देश के सबसे युवा और बुजुर्ग मुख्यमंत्री, 94 साल तक देश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले और पंजाबी और पंजाबियत का नारा देने वाले प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच में नहीं रहे। मंगलवार रात करीब 8 बजे मोहाली के फोर्टिज हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ये पंजाब की राजनीति में एक युग का अंत है। शिरोमणि अकाली दल ने अपना वास्तुकार खो दिया तो वहीं राज्य ने अपना एक कोऑर्डिनेटर खो दिया। देश ने एक ऐसा नेता खो दिया जो अलग अलग विचारधाराओं में पुल बनाने में विश्वास करते थे। प्रकाश सिंह बादल, ये वो नाम है जिसने पूरे पंजाब को देश की सियासत में रिप्रेजेंट किया। आज वही सियासत का प्रकाश चला गया। अभी साल भर पहले की ही तो बात है। फरवरी 2022 में पंजाब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे। राजनीतिक दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे और नामांकन प्रक्रिया के तहत पर्चे भरे जा रहे थे। इसी दौरान पंजाब की लांबी विधानसभा सीट चर्चा में आई। वजह ये नहीं थी कि यहाँ से शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ रहे थे, बल्कि चर्चा ये थी कि पर्चे में दर्ज उनकी उम्र 94 साल थी और वो चुनावी अखाड़े में दमखम के साथ ताल ठोक रहे थे। लेकिन मंगलवार को राजनीति का ये सितारा हमेशा के लिए अस्त हो गया। शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक और पंजाब के 5 बार सीएम रहे प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के बठिंडा जिले के अबुल खुराना गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम सुंदरी कौर और पिता का नाम रघुराज सिंह था। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा एक स्थानीय शिक्षक से प्राप्त की। बाद में वे लांबी के एक स्कूल में पढ़ने लगे। वहां वे बादल गांव से घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाया करते थे। हाई स्कूल की शिक्षा के लिए वे फिरोजपुर के मनोहर लाल मेमोरियल हाई स्कूल गए। अपने कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्होंने सिख कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन माइग्रेशन लेने के बाद फोरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में दाखिला लिया गया और यहीं से स्नातक डिग्री हासिल की। बादल अपनी युवावस्था में राज्य सिविल सेवा के एक अधिकारी बनना चाहते थे, लेकिन अकाली नेता ज्ञानी करतार सिंह के प्रभाव में आकर उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया। साल 1959 में सुरिंदर कौर से उनका विवाह हुआ। उनके एक पुत्र सुखबीर सिंह बादल और एक पुत्री परनीत कौर है। तो वहीं उनकी पुत्रवधू हरसिमरत कौर बादल सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं। राजनीति के इतिहास में जब भी पंजाब की सियासत की बात होगी, तब शिरोमणि अकाली दल का नाम लिए बगैर इसकी शुरुआत नहीं होगी, तो वहीं इसके संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का नाम लिए बगैर इसका खात्मा नहीं होगा। पंजाब की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले शिरोमणि अकाली दल के संस्थापक प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक सफर की बात की जाए तो संघर्ष और रिकॉर्ड से भरा हुआ है। प्रकाश सिंह बादल की राजनीति की शुरुआत 1947 से हुई। वे अपने पिता रघुराज सिंह की तरह ही बादल गांव के सरपंच बन गए। उसके बाद उन्हें लांबी ब्लॉक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 1956 में जब पेप्सू राज्य पंजाब में शामिल हुआ तो कांग्रेस और अकाली दल ने मिलकर चुनाव लड़ा और साल 1957 में प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधायक बने। प्रकाश सिंह बादल हमेशा देश के क्षेत्रीय दलों को मजबूत करने के हक में रहे हैं। यही वजह रही कि प्रकाश सिंह बादल ने 1969-70 का मध्यावधि चुनाव अकाली दल के टिकट पर लड़ा और दूसरी बार विधायक बनकर पंजाब की पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री बने। और उसी साल यानी कि साल 1970 में राज्यसभा चुनाव के दौरान अकाली उम्मीदवार की हार के कारण अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष संत फतेह सिंह ने जस्टिस गुरनाम सिंह को बर्खास्त कर दिया और प्रकाश सिंह बादल को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पहला मौका था जब प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पहली बार राज्य के 15वें मुख्यमंत्री बने। बाद में साल 1977 के चुनाव में अकाली दल और जनता पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई और प्रकाश सिंह बादल दूसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। उस बार वे 1977 से 1980 तक सत्ता में रहे। इसके बाद 1997 से 2002 तक वे तीसरी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2007 से 2012 और 2012 से 2017 के बीच लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनकर बादल ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाले पंजाब के पहले मुख्यमंत्री बने। फरवरी 2017 में अकाली दल की हार के बाद प्रकाश सिंह बादल ने जब इस्तीफा दिया तब उनकी उम्र 90 साल थी। ये तो कहानी रही प्रकाश सिंह बादल की उस सियासी पारी की जो सदियों तक जीवंत रहेगी। प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक यात्रा के इतर उनकी जेल यात्रा भी बड़ी लंबी रही है। प्रकाश सिंह बादल को पहली बार 10 मई 1955 को पंजाबी प्रोविंस फ्रंट के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जब देश में आपातकाल लगाया था तो अकाली दल के नेताओं को गिरफ्तार नहीं किया गया था।
प्रकाश सिंह बादल के साथ गुरुचरण सिंह तोहरा, जगदेव सिंह तलवंडी, बसंत सिंह खालसा जैसे नेताओं के पहले जत्थे को 9 जुलाई 1975 को गिरफ्तार किया गया था। उस समय वो 64 दिन जेल में रहे और जब 22 जुलाई 1977 को अकालियों ने अपना विरोध वापस ले लिया तो 19 महीने बाद जेल में बिताने के बाद बादल की रिहाई हुई। ये जेल में बिताया गया उनका सबसे लंबा समय था। हालांकि बाद में प्रकाश सिंह बादल को दोबारा 11 जून 1984 को गिरफ्तार कर लिया गया और 25 अप्रैल 1985 को रिहा कर दिया गया। सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार के दौरान प्रकाश सिंह बादल को 2 दिसंबर 1986 को तीसरी बार गिरफ्तार किया गया। उस समय उन्हें ठीक 1 साल बाद 2 दिसंबर 1987 को छोड़ दिया गया। ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उनको 14 मई 1988 को गिरफ्तार किया गया और 2 दिसंबर 1989 को रिहा कर दिया गया। इसके अलावा प्रकाश सिंह बादल का विभिन्न मामलों में जेल में रहने का आधिकारिक रिकॉर्ड भी रहा है। प्रकाश सिंह बादल की राजनीतिक यात्रा से इतर एक बार उनकी चर्चा नेल्सन मंडेला को लेकर होने लगी थी और इसकी वजह थे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब उन्होंने एक कार्यक्रम में प्रकाश सिंह बादल को नेल्सन मंडेला कहा था। 2015 में जयप्रकाश नारायण के जन्म की 113वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल की उपस्थिति में उन्हें भारत का नेल्सन मंडेला कहकर संबोधित किया। उस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बादल साहब यहाँ बैठे हैं, ये भारत के नेल्सन मंडेला हैं। बादल साहब जैसे लोगों का बस इतना ही गुना था कि सत्ता में बैठे लोगों से उनके विचार अलग थे। प्रकाश सिंह बादल लंबी सियासत के साथ ही उन फैसलों के लिए भी चर्चा में रहे जब उन्होंने सतलुज यमुना लिंक परियोजना का जमकर विरोध किया था और जेल गए थे। तब उन्होंने कहा था SYL लिंक परियोजना कभी हकीकत नहीं बन सकती, जो आज तक हकीकत नहीं बन पाई है। अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर के विचार का कड़ा विरोध किया था, जिसका उद्देश्य पड़ोसी राज्य हरियाणा के साथ नदी के पानी को साझा करना था। इस परियोजना को लेकर एक आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए 1982 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये परियोजना पंजाब के निरंतर विरोध के कारण अभी तक लागू नहीं हो सकी है। यही वजह थी कि उनके नेतृत्व में राज्य विधानसभा ने विवादास्पद पंजाब सतलुज यमुना लिंक नहर विधेयक 2016 पारित किया था। पंजाब की राजनीति के पितामह कहे गए और पंथक सियासत की धुरी माने गए प्रकाश सिंह बादल अब हमारे बीच में नहीं हैं। कुछ रह गया है तो सिर्फ यादें और उनके संघर्ष की वो कहानी जो आने वाली सदियों तक याद रखी जाएगी। आज की कहानी में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।